दोस्तों, एक क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.3 अरिहंत की किताब से कक्षा 10 के गणित का 8वां प्रश्न। यहाँ पे कहा गया है कि यदि 1,5 और p, -1 और 4,11 संरेखी हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अगर संरेखी होते हैं और p का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे जो 3 अध्याय प्रश्नावली दी गई हैं सभी में अपना अलग अलग होता है। इसके बाद वाले क्षेत्रफल वाले सूत्र से लगाना है, इससे पहले वाले दूरी वाले सूत्र से लगाना है, और यहाँ वाले इस प्रश्नावली में तो यहाँ पे अंतः खंड जो अनुपात होता है, ठीक है, मतलब कि यदि दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक जो सूत्र लगता है x, y बराबर x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, y के लिए y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो सूत्र होता है इस सूत्र के आधार पर हमको इस प्रश्न को हल करना है, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र तो हर कोई प्रयोग कर लेता है, वो आमतौर पे सिखा भी दिया जाता है, आ भी जाता है, लेकिन विभाजन सूत्र का प्रयोग करके थोड़ा सा मुश्किल कभी कभी हो जाता है। हालांकि इसको भी उदाहरण में देखेंगे, आपको इसके हल मिलेंगे, उसके उत्तर आपको मिलेगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। पर अब हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे इसे करना है। तो सबसे पहले शुरुआत मान लेते हैं, शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं कि मान लेते हैं ये जो बीच वाला बिंदु है यही इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। k अनुपात 1 पहले मानेंगे, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कहेंगे कि माना बिंदु P लिख लेते हैं। P किसको लिखते हैं? इस कैपिटल P के साथ इस वाले बिंदु को स्मॉल p, 1 जो है माना बिंदु P, या फिर हम O भी लिख सकते हैं, जो भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु P बिंदुओं कौन से बिंदु है? A ले लिया है, इसको 1,5 तथा B इस बिंदु को लिया है, ठीक है, ये 4,11 को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1, ठीक है, यहाँ पे m1 अनुपात m2 भी माना जा सकता है, लेकिन अभी हम के अनुपात 1 भी मान करके कर सकते हैं। कोई भी देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे तो आप m1 m2 या फिर m और n अनुपात मान के या फिर के अनुपात 1 मान के कर सकते हो, दोनों ही एक ही चीज़ होती है। हालांकि दोनों को समझना मतलब आप जब कई सवाल कर चुकेंगे तो आपको आसानी से समझ में आने लगेगी। आगे बात को बढ़ाते हैं। रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये हो गई बात, विभाजित करता है। जब ये विभाजित करता है तब कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि मान लेंगे कि बिंदु A जो अपना 1,5 है वो यहाँ पे स्थित है, और बिंदु B जो है 4,11 यहाँ पे है, और इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो है अपना P, जिसका निर्देशांक अपना ये माना था हमने P,1, और ये के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ऐसे में ये x1 y1, यहाँ पे ये x2 y2, ये अपना x हो गया और y हो गया, ये हो गया m1 और ये हो गया m2, या फिर m अगर लिया है, जैसे mn लिया है तो m और n ही ले लेते हैं, और यहाँ पे मैंने m1 m2 लिखा है, भाई गलती हो गई है, यहाँ पे m1 m2 ही ले लेते हैं, ठीक है, तो m1 m2 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, उसमें कोई समस्या नहीं है, आप कुछ भी लेते हैं, ठीक है। बात को आगे बढ़ाना है, तो अब x बराबर इतना होता है, हालांकि x की वैल्यू यहाँ पे p दिखाई दे रही है, p का तो मान निकालना ही है, हम y वाले से शुरुआत कर सकते हैं ताकि हम k का मान तो पहले निकाल लें। तो पहले हम y से शुरुआत करते हैं। y बराबर होता है y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब y का मान 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 रखा जाएगा, बराबर y1 यहाँ पे देखेंगे 5 है, गुणते m2 अपना ये हमने 1 लिया है, प्लस y2 ये अपना 11 दिखाई दे रहा है, गुणते और m1 क्या है अपना k है,
बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 लिखेंगे, k प्लस 1 और कुछ नहीं, तिरछाई से गुणा करा लेंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे, k प्लस 1 से जब 1 में गुणा कराएंगे तो k प्लस 1 ही मिलेगा, 5 का नंबर 5 रहेगा और यहाँ पे 11k मिल रहा है। k इसको यहीं रहने देते हैं, 11k को इधर ला देते हैं, -11k हो जाएगा बराबर, ये 5 ऐसे ही रहने देते हैं, 1 को इधर भेज देते हैं, -1 हो जाएगा। 1k में 11k घटाने पर -10k मिलता है और 5 में से 1 घटाने पर 4 प्राप्त होता है और k बराबर क्या हो रहा है, 4 बटे ये -10 आ जा रहा है, काट देंगे 2, काट देंगे 5, तो k बराबर क्या मिल रहा है, 2 बटे 5 मिल रहा है। अब ये ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई, इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसा जो भी मान मिला है हम उसको वैसा ही रख देंगे। अब यहाँ पे एक बात ये समझ में आती है कि अगर हम इसको बीच में मानते, इसको किनारे किनारे मानते तो हो सकता है कि ये प्लस में मिलता, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसा भी करें उत्तर आपका सही आने वाला है। फिलहाल अब हम x की वैल्यू वाला सूत्र रखने वाले हैं। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं x बराबर जो होता है x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 रखने वाले हैं। अब इस x की वैल्यू क्या है, इस x को देखेंगे तो ये p है, इसी p का मान तो निकालना है, तो p बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा p बराबर x1, अब यहाँ पे आना होगा बार बार, x1 1 है और m2 1 है, तो हमने लिखा 1 गुणते 1 प्लस x2 m1, x2 4 है, m1 k है, तो यहाँ पे 4 गुणते k और नीचे k प्लस 1 ही रहेगा जैसा था, और हमको k का मान अभी रखना है ये चीज़, तो उसको भी रखते हैं। पहले 1 गुणते 1 बराबर 1 लिखते हैं, प्लस यहाँ पे ये हो गया अपना 4k हो गया और ये क्या है, k प्लस 1 है। और अब हम सोच रहे हैं कि रख देते हैं यहीं पे k का मान, तो ज़्यादा उत्तर मिल जाएगा। 1 प्लस यहाँ पे 4 है गुणते 2 बटे -5 किया बराबर बटे यहाँ पे -2 बटे -5 जैसा जो था वैसे हम लिख लेते हैं, -2 बटे 5 या फिर 5 बटे -2 जैसा था हम वैसे लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा हल करेंगे, 4 से इसका गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे, इधर की ओर लाइन खींच लेते हैं। देखेंगे पहले तो इस p का मान निकालना है, 1 हो गया, इस माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया और 2 चौके 8 हो गया बटे 5 मिल रहा है बराबर। यहाँ पे ये माइनस में इसको पीछे इसको आगे लिख लेते हैं तो थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा दिखाई देने लगेगा, इसको पीछे इसको आगे लिख लिया है बस। यहाँ पे हल करने के लिए 5 का नम 5 -8 हो जाएगा। बेसिकली हम जोड़ ही रहे हैं, घटाए रहे हैं, इनका एलसीएम ले रहे हैं, 5 और इसके बटे में 1 रहेगा, उसका एलसीएम 5 हो जाता है, 5 का नम यहाँ पे 5 हो जाएगा और -1 8 8 हो जाएगा। बटे की इधर आते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का 5 हो जाएगा, 5 का इधर गुणा 5, 1 का इधर गुणा 2 हो गया। 5 में से 8 गया तो हमको मिल जाता है -3 बटे 5 है, और यहाँ पे 5 में से 2 गया तो मिलेगा 3 बटे 5 है, ये कट जाएगा और 3 से 3 भी कट रहा है, बटे वाली गिनती 5 कट गया, 3 से 3 भी कट रहा है, 1 बच रहा है तो हम -1 कह सकते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा p का मान -1 मिल रहा है। तो बस भैया यही थी ये सवाल और हल हो गया, इसका उत्तर मिल गया है।